आई थिंक 2025 में ना स्विस ब्यूटी, इनसाइट और मार्स, ये तीनों ब्रांड्स है ना, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स निकाले हैं ना। इतना प्यारा प्राइमर, मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ बार बार। वाओ, मैं कितनी कंफ्यूज हूँ यार। मैं इस टाइम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं लिटरली इसके साथ सारा दिन खेल सकती हूँ। इट जस्ट मेक्स माई लैशेस लुक्स लाइक फॉल्स आई लैशेस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में ना मैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स से अपना फुल फेस मेकअप करने वाली हूँ जो कि 2025 में लॉन्च हुए थे, और वो मेरे इतने ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। उनको मैं 2026 में भी साथ लेके जाने वाली हूँ। वैसे तो मैं अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को साथ में लेके जाऊंगी, ऑब्वियसली मैं सब कुछ फेंकने तो वाली नहीं हूँ। तो ये जो कोट बनी हुई है ना कि माय फेवरेट प्रोडक्ट्स दैट आई विल बी टेकिंग इन 2026, ये तो मतलब एवं ही बोलने के लिए ही है। मैं तो सारे प्रोडक्ट्स को ही 26 में लेके जाऊंगी, कुछ फेंकने तो वाली नहीं हूँ। एक कैटेगरी के 2-3 प्रोडक्ट्स है, जैसे फाउंडेशन है तो 2-3 फाउंडेशन है, ब्लश है तो मेरे पास 4 ब्लशेस हैं। तो हाँ, इस टाइप से है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं फटाफट से ना अपना पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने रिकोल का मॉइस्चराइजर यूज किया हुआ है अभी फेस के ऊपर, तभी मेरी स्किन इतनी हाइड्रेटेड फील हो रही है। ये तो आई थिंक मैं 2024 से ही इसको यूज कर रही हूँ, एंड ये मुझे इतना अच्छा लगता है। जब भी खत्म होता है मैं नई ट्यूब ऑर्डर कर लेती हूँ। लगाते ही ऊपर फाउंडेशन लगा लेना, तो आपका फाउंडेशन पील होने लग जाएगा। इसको सेटल होने दो 10 मिनट तक, लाइक स्किन पे ऐसी रहने दो जैसे कि मैंने रहने दिया। अभी पूरा मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो इसके बाद अब मैं लगाऊंगी ये के ब्यूटी का दिस इज हाइड्रा प्रेप सेटिंग स्प्रे। लाइक आपके फेस को रिवाइव कर देता है, आपके फेस में हाइड्रेशन बूस्ट कर देता है। ऑल्सो हल्की सी ना स्टिकीनेस सी दे देता है, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्ट करता है। प्लस इसका जो ये स्प्रे आता है ना, इट्स सो फाइन, फेस पे इतना अच्छा लगता है ना। लाइक 2-3 स्प्रेस करो एंड पूरा लाइक फेस अच्छे से कवर हो जाता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग के देखो स्किन में कैसे, आप देख रहे हो कैसे स्टिकीनेस सी आ गई है। अनदर स्टिकीनेस, स्टिकीनेस से क्या होता है ना, मेकअप लाइक फेस के ऊपर बना रहता है, चिपका रहता है। सो अनदर स्टिकीनेस का जो स्टेप है, इतना प्यारा प्राइमर, मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ बार बार चपड़ियों की तरह। अनदर न्यू लॉन्च था जो कि लाइक 2025 में लॉन्च हुआ था। वाओ, मैं कितनी कंफ्यूज हूँ यार। मैं इस टाइम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी लाइक मेगा की शादी होने वाली है एंड उसकी प्रिपरेशन में हम लोग इतने ज्यादा बिजी है। तो अभी कैमरा के सामने बैठते ना मेरे को ऐसे लग रहा है मैं सब कुछ उगल दूं, मैं फटाफट से सब कुछ बोल दूं, आपसे इतनी सारी बातें कर लूं। होल्ड, मैं अपने आपको थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ। अनदर प्रोडक्ट जो कि है इनसाइड का प्रेप एंड परफेक्ट प्राइमर। ये लिटरली फेस पे इतना प्यारी सी स्टिकीनेस दे देता है ना, दैट विल मेक श्योर कि आपका मेकअप अच्छे से लॉन्ग लास्ट कर रहा है। तो मैं इसको इंटायर फेस के ऊपर ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर लगाती हूँ। एंड देन मैं ऐसे टैप टैप करके इसको स्प्रेड करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती, मैं जस्ट टैप टैप करके इसको स्किन में अच्छे से सेटल कर दूंगी। इट विल एड इंस्टेंट हाइड्रेशन, इंस्टेंट ग्लो। आप देखो कितना ग्लो है। लाइक ये ऐसे वाले स्टिकीनेस नहीं देता कि मैंने ऐसे प्राइमर किया और लाइक चिपक के कहानी, तो ये इतनी स्टिकीनेस नहीं देता फेस पे, तो ये कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप चाहते हो ना आपका मेकअप लाइक ग्लोई रहे, आपको पता है ना आजकल ग्लोई मेकअप का कितना ट्रेंड है, स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये नहीं कि फेस धोते ही सीधा फाउंडेशन लगा लिया फेस के ऊपर। आप देखो मैंने 3 प्रोडक्ट्स लगाए हैं अभी। पहले मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया, फिर मैंने ये स्प्रे लगाया, देन मैंने ये प्राइमर लगाया। दिस इज कॉल्ड स्किन प्रेप। सो 4 concealers, this is I know too much, but concealer is actually my favorite thing. 4 concealers, Too Faced का, इसको 7-8 years हो गए होंगे लॉन्च हुए हुए, but still this is my all time favorite concealer in high end range. Second one is Mars का Cancel concealer. This is so high coverage. It is a little thick concealer. तो अगर आपको full coverage वाला इफेक्ट चाहिए ना, ये आपको वो देगा. This one is such a good everyday concealer. ये है K Beauty का, थोड़ा सा expensive है, but the shade match is so good. मैं अभी इसको लगाना नहीं चाह रही थी, but मेरा दिल करा, मैं एक आंख पे तो आपको इसको लगा के दिखाई देती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल लगता है। शेड मैच इज सो गुड। ये जो मैं लगा रही हूँ ना 120p लाइट, अगर आपकी लाइक फेयर स्किन टोन है विच इज लाइक NC15 के आजू बाजू, तो आपकी ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके स्किन टोन से मैच करेगा। लेट मी जस्ट ब्लेंड दिस कंसीलर आउट सो यू कैन सी कि इसकी कवरेज कितनी ब्यूटीफुल है। इट इज सो लाइट वेट, कवरेज के हिसाब से इतना लाइट वेट है ना, आई डोंट नो हाउ इट जस्ट कवर्स एवरीथिंग विदाउट मेकिंग योर फेस हैवी और केकी। देन जो कंसीलर मैं आज यूज करने वाली हूँ इज दिस मेगा कंसीलर फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड के जितने भी मैंने बेस प्रोडक्ट्स यूज करे हैं ना, उसमें आई हैव नोटिस कि सभी में ना बहुत ही प्रोमिनेंट सी येलो अंडरटोन है। तो इंडियन स्किन टोन्स में मेजरली येलो अंडरटोन होती है, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट है।
बट हाँ, अगर आपकी पिंक अंडरटोन्स है तो मे बी इन साइड के जो बेस प्रोडक्ट्स है वो थोड़े से आपके लिए येलो हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए भी हो जाते हैं, मेरी पिंक अंडरटोन्स है क्योंकि। एंड यू कैन सी द कवरेज इज ब्यूटिफुल, एंड ऑल्सो ये एक बार सेट हो जाता है ना, ये एक्चुअली स्टे करता है। सो दिस इज समथिंग जो आपको लगाते ही ना इसको फटाफट से ब्लेंड आउट कर लेना है, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा। नाउ अगर हम फाउंडेशन की बात करें, आई हैव 2 बेस प्रोडक्ट्स जो कि मैंने 2025 में यूज करने शुरू करे हैं। आई थिंक टुवर्ड्स दी एंड ही मैंने यूज करा, स्टार्टिंग में नहीं यूज करे थे, बट आई एम इन लव विद बोथ दी प्रोडक्ट्स। अभी जैसे मैंने बताया ना कि घर में शादी की शॉपिंग वगैरह चल रही है, तो रोज ही मुझे बाहर जाना पड़ता है, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि मैं घर पे हूँ। तो मैं ये लॉरियल का इनफेलिबल स्किन टिंट लगाती हूँ। यू कैन एक्चुअली लुक एट दी हालत ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसका पूरा का पूरा जो पैकेजिंग है ना वो इतनी डर्टी हुई पड़ी है। जस्ट इसकी जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना पम्प पैकेजिंग दे देनी चाहिए थी इसी प्रोडक्ट के साथ, तो ज्यादा सही रहता। इन्होंने जैसे वो सिरम वाला कॉन्सेप्ट दिखाना था, उसी वजह से ड्रॉपर दिया है, बट ये बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्रोडक्ट इज सो ब्यूटिफुल। इवन तो मेरे फेस के ऊपर यू कैन सी के एक्ने स्पॉट्स है, ये उनको भी काफी मीडियम सी ना कवरेज दे देता है। लाइक एवरीडे बेसिस के लिए इट्स जस्ट परफेक्ट, कि आपके कॉम्प्लेक्शन को इतना इनहांस कर देगा। एंड एक और फाउंडेशन जो कि है स्विस ब्यूटी का, दिस इज गेम चेंजर फाउंडेशन फ्रॉम सिलेक्ट रेंज का है ये प्रोडक्ट इतना स्किन लाइक लगता है ना, एट द सेम टाइम आपके लाइक इम्परफेक्शंस को काफी ब्यूटीफुली कवर भी कर देता है। यू कैन सी के ये काफी लिक्विडी है। आजकल ना ज्यादा हैवी फिनिश के फाउंडेशंस ना इतने लाइक प्रेफर नहीं करे जाते हैं जितने ऐसे स्किन लाइक फाउंडेशंस करे जाते हैं। एंड यू कैन सी इसने काफी अच्छे से कवर भी कर दिया है। थोड़ा सा आई कैन ऐड मोर, एक और लेयर ऐड करूंगी तो सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। सो यू सी इस फाउंडेशन के ना सिंगल लेयरिंग मेरे फेस को, कॉम्प्लेक्शन को कितना बैलेंस आउट कर दिया है। एंड ये जो लाइक इम्परफेक्शंस थे, एक्ने स्पॉट्स थे, उनको भी काफी डिसेंटली कवर कर दिया है। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मच कवरेज। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ब्लशेस। ये 2 ब्लश मुझे इतना ज्यादा पसंद है, एक क्रीम ब्लश है, एक जेली ब्लश है। सो दिस इज स्विस ब्यूटी ड्यूटा ब्लश। इसमें मेरे पास ना 2 शेड्स हैं, बहुत ही छोटा छोटा सा फॉन्ट है। दिस इज म्यूटेड पिंक एंड इट्स अ वेरी प्रिटी कोरली टोन का पिंक कलर है। एंड दिस वन इज माई फेवरेट, ये वाला जो है, दिस इज द शेड ब्लश पिंक। ये बहुत ही प्रिटी पिंक टोन का ब्लश है। सो बेसिकली मुझे पिंक टोन ज्यादा प्रेफर करती हूँ मैं कोरल या फिर पीच टोन से। दीज ब्लशेज आर सुपर डुपर पिगमेंटेड, यू लिटरली नीड 1 ड्रॉप एंड उसी से आपका पूरा फेस लाइक हो जाएगा। एंड देन दिस प्रॉश के जेली ब्लश, आपने अगर पाउडर सेटिंग भी की हुई है ना फेस के ऊपर, स्टिल ये आपके मेकअप को क्रम्बल या फिर लिफ्ट नहीं करेंगे। यू कैन लिटरली अप्लाइड ऐसी लेके लाइक पाउडर भी सेट किया हुआ है, आपको लग रहा है मेरा ब्लश फेड आउट हो गया, जस्ट ऐसे ही लो इसको एंड ऐसे ऐसे करके फिंगर से ब्लेंड कर लो एंड आपका जो ब्लश है ना वो हो जाएगा डन। सो ये जो मैं शेड लगा रही हूँ दैट इज चर्पी पीच, और ये जो शेड है ग्रेप क्रश, ये थोड़ा सा लाइक पिंक टोन का शेड है। यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इट क्विकली, ये ना काफी जल्दी से सेट हो जाते हैं, तो आप चाहे तो ऐसे ब्रश से भी इसको ब्लेंड आउट कर सकते हो। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दीज ब्लशेस, यू कैन सी ये कितने पिगमेंटेड है, लाइक लिटरली थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैंने सारे ही ब्लशेस को मिक्स मैच कर दिया है। अभी आई नो थोड़ा सा क्रेजी लग रहा है, बट जैसे मैं हाईलाइटिंग कंसीलर लगाऊंगी सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा। सो आई एम यूजिंग दिस टू फेस कंसीलर, और जो शेड में यूज कर रही हूँ दैट इज स्नो। ऑल्सो गाइस, अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसमें मैं हाई एंड प्रोडक्ट्स की भी बात करूँ तो वो भी आप मुझे बता देना, बिकॉज आई नो कि मोस्टली जितनी भी मेरी ऑडियंस है सबको लाइक मीडियम रेंज के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देखना पसंद है। बट हाँ, अगर आप में से किसी को हाई एंड रेंज के प्रोडक्ट्स देखना भी पसंद है, अगर उनकी रिकमेंडेशंस भी चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे बता देना। सो यू सी हाईलाइटिंग कंसीलर लगाती है तो मेरा फेस बिल्कुल भी ऐसे ओवर ब्लश वाला नहीं लग रहा जैसे पहले लग रहा था। नाउ आई एम टेकिंग दिस रस का, ये है मैक्सिमाइजिंग लिप ग्लॉस ऑयल। ये एक्चुअली ना फेस को ये एक्चुअली लिप्स को प्लम्प भी करता है बहुत ही सटल तरीके से एंड हाइड्रेट भी कर देता है। तो मैं हमेशा जब भी लिपस्टिक लगाने लगती हूँ ना, मैं 10-15 मिनट पहले इसको जरूर लगा लेती हूँ। ये लिप्स को हाइड्रेट भी कर देता है, एट द सेम टाइम अच्छी खासी प्लम्पिंगनेस भी दे देता है। सो फॉर हाइलाइटर, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 2025 में ना पाउडर ब्लश खरीदा है ना ही पाउडर हाइलाइटर खरीदा है। मैंने लिटरली क्रीम प्रोडक्ट्स पे ही लाइक पूरा अपना साल निकाल दिया है। आई थिंक अभी 26 में भी मैं वही करने वाली हूँ। 2 लिक्विड हाइलाइटर्स जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आए हैं। एक है ये ड्रीम ब्यूटी का फर्स्ट लाइट लिक्विड हाइलाइटर, ये एक्चुअली मुझे पीआर में आया था एंड जैसे मैंने इसको लगाया ना मुझे बड़ा ज्यादा पसंद आया। दिस इज इन द शेड लूनर ग्लो, लाइक इनसाइड वाले का भी सेम ही है। दिस इज हेलो ग्लो हाइलाइटर इन द शेड पिंक ऑरा। दोनों का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है, एक थोड़ा सा थिक है, एक थोड़ा सा लिक्विडी है। ये वाला इनसाइड का है जो थोड़ा लिक्विडी लग रहा है
एंड ये वाला ड्रीम ब्यूटी का है। शेड वाइज काफी सिमिलर है, यू कैन सी थोड़ा सा रोज गोल्ड सा शेड है। दोनों में विजिबल ग्लिटर्स नहीं है, बिल्कुल भी चंकीनेस नहीं आती है, एंड स्किन के ऊपर ब्लेंड करने के बाद इट जस्ट गिव्स अ ब्यूटीफुल वेट ग्लो। आई एम अप्लाइंग इनसाइड वाला यहाँ पे, एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ग्लो देता है विदाउट मेकिंग माई फेस चंकी या फिर ग्लिटरी नहीं लगता। एंड अब मैं इस साइड पर ड्रीम ब्यूटी का लगा रही हूँ, एंड लिटरली दोनों का लगाने के बाद ना इफेक्ट सेम ही लगता है। इन साइड वाला थोड़ा सा वेट ग्लो दे रहा है, एंड ड्रीम ब्यूटी वाला भी वेट ग्लो दे रहा है, बट थोड़ा सा सटल है। सो यू कैन लिटरली चूज अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि इनसाइड वाला थोड़ा सा सिरम इन्फ्यूज हाइलाइटर है, इसलिए थोड़ा सा वेट ग्लो दे रहा है। दो पाउडर जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लूज पाउडर्स आई थिंक यू गाइज नो, मैंने लगाना काफी टाइम से ही छोड़ दिया था, मुझे आजकल ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सो दिस इज मेबलिन सुपर स्टे पाउडर फाउंडेशन, एंड दिस इज इनसाइड का कॉम्पैक्ट पाउडर, दिस इज इनसाइड प्रोफेशनल रेंज का है, एंड मेरा जो शेड है इज 01 आइवरी, और इसमें मेरा शेड है 110 लाइक 110। सो इसकी कवरेज इज सो ब्यूटिफुल, एंड इसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस इज सो गुड, एंड बिकॉज इसके अंदर कवरेज है ना, ये थोड़ी देर के बाद ना ऐसे हैवी फील होने लग जाता है, लाइक क्रैक तो नहीं होता, बट फेस के ऊपर थोड़ा विजिबल होने लग जाता है। बट ये वाला एकदम सीमलेस रहता है, एंड आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्ट करता है, बट हाँ इसमें कवरेज नहीं है। मैं इसको सिर्फ अंडर आइज के ऊपर लगाती हूँ, क्योंकि ये कवरेज ऐड करता है, एंड वहां पे ना हाईलाइटेड इफेक्ट आ जाता है, एंड इससे मैं अपने इंटायर फेस को सेट कर लेती हूँ। सो अभी मैं इनसाइड का पाउडर लगा रही हूँ, ये फेस को बहुत ही नेचुरली सेट कर देता है, आपके ग्लो को नहीं किल करता। कैन यू सी कि मैंने इसको लगाया, बट स्टिल जो ग्लो है वो इंटैक्ट है। सो यू सी अभी यहाँ पे आप देखो मेरे फॉरहेड पे कितना ग्लो आ रहा है ना, इसको लगाने के बाद ग्लो जाएगा नहीं, बट हाँ जो मेकअप है वो सेट हो गया। मैंने अप्लाई दिस मेबलिन का पाउडर, एंड यू सी इतनी ज्यादा कवरेज है ना इसके अंदर, एंड इसके अंदर इतनी ज्यादा कवरेज है ना, तो मैं जस्ट अंडर आइज के ऊपर इसको लगाती हूँ, एंड यू कैन सी द हाईलाइटेड इफेक्ट नाउ। इसको मैं इंटायर फेस के ऊपर लगाना नहीं पसंद करती, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना हैवीनेस दे देता है फेस के ऊपर, बट हाँ अंडर आइज के ऊपर इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यू कैन सी कितना प्यारी सी हाईलाइटेड इफेक्ट आ गया है। आई नो 2025 में ग्लो के लिए डालबा का जो सेटिंग स्प्रे है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा, बट वो ओवर ग्लो दे देता है, एंड मुझे इतना ओवर ग्लो नहीं पसंद है। मुझे ये के ब्यूटी वाले का ही ग्लो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो इसको ही लगा लेती हूँ। इससे सारे पाउडर्स भी मेल्ट हो जाते हैं, एंड मेकअप जो है वो लॉक भी हो जाता है फेस पे। तो कि सेटिंग्स पे सेट हो रहा है ना फेस पे, मैं अपनी आईब्रोज को फटाफट से फिल कर लेती हूँ। एंड ऑनेस्टली आईब्रोज के लिए ना कुछ ऐसा कोई न्यू लॉन्च मुझे नहीं समझ आया, सारे मुझे सेम ही प्रोडक्ट्स लगते हैं आईब्रोज के लिए। तो सो मैं ये मार्स की ही पैलेट से अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ, एंड देन मैं इसके बाद ये इनसाइड का ये डुओ वाला पेन है, एक साइड पे इसके आईब्रो जेल है और एक साइड पे स्केच आई लाइनर है, तो इसके बाद मैं वो लगा लेती हूँ, एंड दैट्स इट फॉर द आईब्रोज। सो ये ब्राउ जेल लेके आई एम जस्ट गोना सेट माय आईब्रोज। आई शैडोज आई थिंक बहुत सारे लॉन्च हुए 25 में, बट एक आई शैडो पैलेट ना जो कि मैंने लिटरली इतनी ज्यादा यूज करी है, कोई भी इवेंट पे गई हूँ मैं, या फिर कोई भी वेडिंग फंक्शंस पे गई हूँ, अपना मैंने करवा चौथ का मेकअप किया है, कुछ भी कहीं भी गई मैंने इसको तो जरूर ही यूज किया है। दिस इज लैक्मे रूज ब्रूम आई शैडो पैलेट। आई थिंक ये 24 में ही लॉन्च हो गई थी, बट स्टिल 25 में तो मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, एंड आई थिंक आई विल जस्ट कंटिन्यू यूजिंग इट। एंड अभी मेगा के फंक्शन पे भी मैंने इसको लाइक यूज किया था उसके मेकअप के लिए, लाइक एक ये वाली यूज की थी, एक ब्रश वाली यूज करी थी फॉर हर लाइक आई लुक, एंड अपने लिए भी मैंने यही पिंक वाला लगाया था क्योंकि मैंने पिंक आउटफिट पहना था। सो आई लव दिस पैलेट अ लॉट, एंड ये वाला लॉन्च भी इतना ज्यादा अच्छा है ना। दिस इज स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का मूज आई शैडोज। दीज आई शैडोज आर सो हाई शाइन, एंड इतने सुंदर लगते हैं, स्पेशली ये वाला जो शेड है ना, दिस इज अरोरा ग्रीन। आई मेकअप के लिए एक ये मुझे बहुत पसंद है, दिस इज होलोग्राफिक आई लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने इतने ज्यादा यूज करे है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द शेड कॉल्ड नेकेड। सो इसको मैं अपनी क्रीज के अंदर थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में एक ट्रांजिशन शेड के तौर पे लगा लेती हूँ। नेक्स्ट आई बी यूजिंग द शेड कॉल्ड ब्लूम, और इसको मैं अपने लाइक एकदम एक्सट्रीम आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ टू एड सम डेप्थ, एंड अच्छे से मैं इसको अपने क्रीज कलर के साथ लाइक ट्रांजिशन शेड के साथ ब्लेंड कर लूंगी। आई एम लिटरली बफिंग दिस कलर। मैं इसको आउटवर्ड्स भी लेके जा रही हूँ, लिड के ऊपर भी लेके जा रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे भी लेके जा रही हूँ, ताकि काफी ऐसे नेचुरल सा स्प्लैश ऑफ कलर आ जाए इसके ऊपर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरोरा ग्रीन शेड, जस्ट लुक एट दैट, इट इज सो प्रिटी। अगर लाइट्स को मैं डिम कर दूंगी ना, एकदम ग्लिटर्स इसकी बहुत ज्यादा चमकेंगी। यू कैन लिटरली अप्लाई इट विद योर फिंगर्स एज वेल। कैन यू सी? आई थिंक फिंगर से ये ज्यादा अच्छे से आ रहा है। मैं लिटरली इसके साथ सारा दिन खेल सकती हूँ।
ट्रांजिशन शेड के साथ मैं इसको अच्छे से मर्ज कर लेती हूँ ताकि ऐसे वियर्ड सी लाइंस ना लगे। एंड जस्ट लुक एट दैट शाइन। सो आई एम यूजिंग दिस होलोग्राफिक आई लाइनर अगेन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। एंड ये जो शेड है ना मिल्की वे ब्लू टोन शेड है, थोड़ा सा ब्लू पर्पल पिंक का रिफ्लेक्ट देता है। इसके तो सारे शेड्स इस रेंज के लाइक सारे शेड्स ही बहुत अच्छे हैं। तो इसको मैं एज ए लाइनर की तरह लगा रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने ग्रीन शेड लगाया ना शिमरी सा, ये इतना विजिबल नहीं हो रहा बट एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रिटी प्रोडक्ट। कैन यू सी? इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लेती हूँ। फॉर मस्कारा नो सरप्राइजेस, ये मेबलिन का बबल मस्कारा, इट जस्ट मेक्स माई लैशेस लुक्स लाइक फॉल्स आई लैशेस। यू गाइस नो मैंने अभी पाउडर सेटिंग कर दिया बट स्टिल ये प्रॉश के जेली ब्रश से आप देखो मैं किस तरीके से अपने ब्लश को थोड़ा सा रिवाइव कर दूंगी। जस्ट अप्लाइड लाइक दिस एंड क्विकली फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी बिफोर इट स्टार्ट सेटिंग। एंड यू सी मेरा ब्लश रिवाइव हो गया एंड बिल्कुल भी पैचीनेस नहीं आई है। दिस इज सो क्रेजी, क्योंकि पाउडर सेटिंग के बाद जब भी हम क्रीम ब्रश लगाते हैं ना हमेशा पैचीनेस आई जाती है। लिपस्टिक के लिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लिप प्रोडक्ट है बट उससे पहले मैं लिप्स को पहले लाइन कर लेती हूँ। आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का 2-in-1 लिप लाइनर। ये जो शेड है ना काफी सही है। दिस इज द शेड नेचुरल पिंक। कोरली पीच का कलर है, पिंक तो नहीं है ये। एंड एज आई सेड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाला है। दिस इज स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लिपस्टिक। नाउ 2026 में ना आई एम वेरी श्योर कि जो शिमर वाली लिपस्टिक्स होती थी ना जो 90s में चलती थी उनका ट्रेंड बहुत ही जोर से वापस आने वाला है। एंड आई एम डेफिनेटली गोना टेक दिस इन 2026। जस्ट लुक एट दिस लिपस्टिक, इट इज सो ब्यूटिफुल। ये काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड लिपस्टिक है। लाइक इसका लगाने के बाद ना प्रॉपर ऐसे फ्रॉस्टेड लिपस्टिक वाला इफेक्ट आता है। एंड फ्रॉस्टेड लिपस्टिक आई लाइक इट बट मुझे ना ग्लॉसी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगती है। एंड मैं आपके साथ ना एक हैक शेयर करती हूँ। अगर आपको भी ना ग्लॉसी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है ना कि लिप्स बहुत ज्यादा ओवरली शाइन लगे, यू जस्ट अप्लाई फ्रॉस्टेड लिपस्टिक एंड उसके ऊपर आप लिप ग्लॉस लगा लो। तो लिप ग्लॉस से ना वो फ्रॉस्टेड वाला जो शिमरी सा इफेक्ट होता है ना वो एकदम सबड्यूड हो जाएगा बट लिप्स बहुत ही ग्लॉसी हो जाएंगे। और ये जो लिप ग्लॉस है ना दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये मार्स का मैजिक पॉप लिप ग्लॉस। ये वाले जो इयरिंग्स है मेरे आई शैडो से बहुत ही अच्छे से मैच कर रहे हैं, इसलिए आई एम गोना वेयर दिस एंड आई थिंक ये काफी अच्छे भी लग रहे हैं। ओके सो दिस इज हाउ माय फाइनल लुक हैज टर्न्ड आउट। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा एंड यस आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो मेक श्योर चेक दैट आउट। एंड दीज आर ऑल ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स एंड आई थिंक आपको भी मेरा मेकअप अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज इसको मैंने नहीं मेंशन किया इस कॉन्टोरिंग, मुझे अभी तक कोई भी अपना फेवरेट कॉन्टोर प्रोडक्ट नहीं मिला है। शुगर का कॉन्टोर दी फोर्स इन द शेड टॉप टॉपर इज माय फेवरेट कॉन्टोर शेड और इससे बेटर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। इससे मैंने कॉन्टोर को आज इंक्लूड नहीं किया इवन दो मैंने स्लाइटली अपने फेस को कॉन्टोर किया था इससे। ऑल्सो अगर आप मेरे से प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहते हो उसका लिंक अभी यहाँ पे आ जाएगा एंड वीडियो के एंड में भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। 999 रुपीज का प्रोफेशनल मेकअप कोर्स है जिसमें 34 क्लासेस हैं एंड काफी डिटेल्ड कोर्स है एंड यू कैन एक्चुअली बिकम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आफ्टर दैट। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।